कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो का थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है कि कस्टम में अप्रेजर का क्या रोल होता है उसके बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को अप्रेजर क्या होता है, कौन होता है अप्रेजर, उसके बारे में नॉलेज है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। अप्रेजर सीबीआईसी का कस्टम्स डिपार्टमेंट में एक ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होता है। ये एक लेवल 8 का पोस्ट होता है। जनरली जो एग्जामिनर होता है वो प्रोमोटो के अप्रेजर बनता है, लेकिन कुछ 5 या 10% एग्जैक्ट मुझे वो कोटा अभी याद नहीं है, मैं वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लैरिफाई कर दूंगा। एक पीओ से भी अप्रेजर बना जा सकता है, उसके लिए 5% या 10% का एक कोटा रहता है। अप्रेजर यानी मूल्यांकक, इनका मेन जो काम रहता है ये है जो गुड्स इंपोर्ट होता है या जो गुड्स एक्सपोर्ट होता है उसका जो वैल्यू है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मूल्यांकक, उस गुड्स का क्या वैल्यू हो उसको निर्धारण करना अप्रेजर का काम होता है। इसी के साथ अगर कोई पार्टी मतलब ट्रेड कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहा है या कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है और वो कुछ बेनिफिट्स ले रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे नोटिफिकेशन निकलवाता रहता है कि इस गुड्स पे आपको ये बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस पे जो है रेट कम होगा या रेट ज़्यादा होगा, कि आपको आईजीएसटी देना है नहीं देना है, ये सब चेक करना, ये नोटिफिकेशन को जो ट्रेड दिया है वो सही दिया है कि नहीं, ये सब चेक करना अप्रेजर का काम रहता है। इन ए वर्ड अगर मैं कहूँ तो अप्रेजर जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट का पिलर है। विदाउट अप्रेजर कोई भी कस्टम हाउस चल ही नहीं सकता। मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ लेकिन ये ट्रू है। अप्रेजर के बिना कस्टम हाउस चल ही नहीं सकता है। अप्रेजर को डिपार्टमेंट में हर एक काम करना पड़ता है। जैसे एक काम तो मेन काम जो अप्रेजर का है वो मैं बता दिया। अप्रेजर जब फील्ड में पोस्टेड होता है यानी सीएफएस में या डॉक में, तो उनका काम होता है जो इंपोर्ट गुड्स है उनको आउट ऑफ चार्ज देना, या जो एक्सपोर्ट गुड्स है उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर यानी लियो देना। अप्रेजर जब ऑफिस में पोस्टेड रहता है उनका काम होता है ऑर्डर बनाना। क्या ऑर्डर? एडजुडिकेशन ऑर्डर बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, मान लीजिए कि किसी ट्रेड पर कोई एलिगेशन लगा है या कस्टम ने कोई कार्रवाई किया है, उसके अगेंस्ट में एससीएन इशू है। एससीएन यानी कि शोकॉज नोटिस। तो उसके शोकॉज नोटिस होने के बाद पार्टी को या ट्रेड को पर्सनल हियरिंग दिया जाता है। उसके बाद उस हियरिंग के बेसिस पे और जो डाटा अवेलेबल है ऑफिस के साथ, उसके बेसिस पे एडजुडिकेशन ऑर्डर निकाला जा सकता है नहीं मतलब निकाला जाता है। तो ये ऑर्डर अप्रेजर को बनाना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए ये एडजुडिकेशन ऑर्डर जो है ये अप्रेजर लेवल का है या एसी लेवल का है, एसीडीसी लेवल का है, या तो एडीसी या जेसी लेवल का है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो सकता है अपील कमिश्नरेट में। तो अपील कमिश्नरेट का जो ऑर्डर आता है उसको रिव्यू करना पड़ता है, वो रिव्यू भी अप्रेजर ही करता है। अच्छा, उसके बाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सेस्टैट का ऑर्डर हो गया, उसमें हायर फोरम में अपील करना है कि उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, उसका लीगलिटी, प्रोपरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, ये सब अप्रेजर को चेक करना पड़ता है। इन ए वर्ड अगर मैं कहूँ तो अप्रेजर को हर एक काम करना पड़ता है कस्टम का। जैसे मान लीजिए कि कोई एसी डीसी को कोई डाउट हुआ या एडीसी जेसी को कोई डाउट हुआ या कमिश्नर को कुछ डाउट हुआ, वो डायरेक्ट बुलाता है अप्रेजर को। कस्टम में ग्रुप बी गेजेटेड में 2 पोस्ट होता है, एक तो सुपरिटेंडेंट हो गया, एक अप्रेजर हो गया। मैं सुपरिटेंडेंट पोस्ट को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो अप्रेजर का काम का जो ग्रेविटी है और जो वेट है अप्रेजर का ऑफिस में, वो सुपरिटेंडेंट से बहुत ज़्यादा है। ये आप अगर डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको फील होगा। और
ऐसा नहीं कि आप अप्रेजर बन गए तो आपको ठीक है लाइफ सेट हो गया ये सब, नहीं, आपको पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत नॉलेज रखना पड़ता है आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रेड को आपको टैकल करना होता है। आपका जो हायर ऑफिशियल्स है, जो हायर ऑफिसर्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो आपको बहुत नॉलेजेबल बनना पड़ता है अप्रेजर बनने के लिए या बनने के बाद। अगर आपको मतलब हाँ ठीक है, कुछ कुछ लोग रहते हैं, हाँ भाई मैं अप्रेजर बन गया, मैं गेजेटेड ऑफिसर बन गया तो ठीक है अब मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा कुछ लोग रहता है। तो ऐसा मेंटलिटी अगर किसी का है तो उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरल जो होता है आपको बहुत नॉलेज रखना पड़ता है और वर्क प्रेशर अच्छा खासा रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है एग्जामिनर से या पीओ से अप्रेजर प्रमोट होने के बाद। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।